अरुणाचल प्रदेश के छात्र संगठन की शंकराचार्य को खुली चुनौती। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को खुलेआम दी गई धमकी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जो गौरक्षा के लिए और गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग को लेकर भारत यात्रा कर रहे हैं। पहले अयोध्या पहुंचे, फिर लखनऊ और फिर पटना, जिसके बाद अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में शंकराचार्य का आगमन हुआ। लेकिन उससे पहले ही शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को खुली चुनौती दे दी गई। दरअसल अरुणाचल प्रदेश के छात्र संगठन ने शंकराचार्य का विरोध किया और खुलेआम धमकी दी और कहा कि वो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का विरोध करते हैं। हालांकि शंकराचार्य जब लखनऊ पहुंचे थे तब उन्होंने इस बात को कहा था कि नागालैंड में हमारा विरोध हो रहा है और हमें आने की अनुमति भी नहीं दी गई, लेकिन हम अपनी यात्रा को जारी रखेंगे, चाहे फिर अरुणाचल प्रदेश में विरोध हो या फिर नागालैंड में, और गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाकर रहेंगे। माला पहनाते हैं, जरी वाला शाल पहनाते हैं, पूजा घर में दिखाते हैं। इसका मतलब ये हमारी पूजनीय है। एक तरफ उनकी तरफ से ये हमारे सामने दृश्य प्रस्तुत किया जाता है और दूसरी तरफ से उसी समय उसी दिन नागालैंड भाजपा शंकराचार्य जी को केवल इसलिए नागालैंड में प्रवेश से निषेध कर देती है कि वो गाय की बात करने के लिए आ रहे हैं। ये दोहरा चरित्र, ये आश्चर्यजनक है। इसलिए हम मांग करते हैं, देश के लोगों की तरफ से मांग करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को भी ये स्पष्ट करना चाहिए कि असल में उनकी बात कौन सी है। जो प्रधानमंत्री जी दिखा रहे हैं वो है कि जो नागालैंड भाजपा का अध्यक्ष कह रहा है वो है। असलियत क्या है? ये दुरंगी नहीं चलेगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर अरुणाचल प्रदेश के छात्र संगठन ने क्या कुछ कहा और वो शंकराचार्य का विरोध क्यों कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में आदिवासी पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश शंकराचार्य का विरोध जता रही है। उनके मुताबिक अरुणाचल प्रदेश में शंकराचार्य की गाय पर यात्रा की अनुमति देने से राज्य की आदिवासी संस्कृति और सामाजिक सद्भाव पर असर पड़ सकता है। छात्र संगठनों ने कहा है कि हम तय करेंगे कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं, ये शंकराचार्य तय नहीं करेंगे। छात्र संगठन ने इस यात्रा को लेकर जिला प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर इससे कोई कानून व्यवस्था से जुड़ी समस्या पैदा होती है तो उसके लिए जिला प्रशासन और सरकार जिम्मेदार होगी। फिलहाल अब ये सवाल उठता है कि क्या कोई शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा भी नहीं निकाल सकता? क्या भारत का संविधान ऐसा करने का हक नहीं देता? क्योंकि हमारे संविधान में सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। पूरे भारत में शांतिपूर्ण भ्रमण करने का अधिकार है और शंकराचार्य अयोध्या हो, लखनऊ हो या फिर पटना, सभी जगह शांतिपूर्ण यात्रा कर चुके हैं और गाय को राष्ट्रमाता बनाने का दर्जा देने की मांग कर चुके हैं। और अरुणाचल, नागालैंड या फिर और अन्य राज्य जहां उनकी यात्रा होनी है वो सिर्फ गाय को बचाने और गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग करेंगे। फिर आखिर उनका विरोध इस तरह से क्यों हो रहा है, ये बड़ा सवाल है। यहाँ आपको बता दें कि शंकराचार्य की गौरक्षा यात्रा 22 सितंबर को अयोध्या से शुरू हुई थी। अयोध्या और लखनऊ के बाद शंकराचार्य पटना पहुंचे थे, जिसके बाद अरुणाचल प्रदेश पहुंचने से पहले ही उनका विरोध होने लगा और उनको धमकियां तक दी जाने लगी। फिलहाल इसको लेकर अरुणाचल पुलिस चौकस हो गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शंकराचार्य देश के सभी राज्यों की 36 दिन तक यात्रा कर गौध्वज स्थापना और गौ प्रतिष्ठा की मुहिम के लिए निकले हैं। वो गौरक्षा के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। सरकारों से उनकी मांग है कि गाय को पशु सूची से निकाला जाए और पूरे देश में गौरक्षा के लिए कानून बने। फिलहाल उनकी ये मांग कब तक पूरी होती है ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन अरुणाचल में शंकराचार्य का विरोध इस वक्त काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको ये खबर कैसी लगी? अपनी राय इस पर जरूर दीजिएगा। खबर को शेयर करना मत भूलिएगा। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।